ब्रिटिश रूल आने के बाद भारत के गांवों की किस्मत बदलने लगी, क्योंकि अंग्रेजों का मेन टारगेट किसानों से ज्यादा रेवेन्यू लेना था। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भारत की लैंड सिस्टम को ध्यान से स्टडी किया और ऐसी पॉलिसीज बनाई जिनसे उन्हें ज्यादा टैक्स मिलता था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, जिसने भारत की लैंड टैक्स सिस्टम पूरी बदल दी। इस सिस्टम में जमींदारों को लैंड का ओनर घोषित किया गया और उन्हें हर साल गवर्नमेंट को फिक्स रेवेन्यू देना था। अगर जमींदार टाइम पर टैक्स नहीं देते तो उनकी लैंड ऑक्शन कर दी जाती और कई पुराने जमींदार सब खो बैठे। गवर्नमेंट को फिक्स रेवेन्यू चाहिए था, इसलिए जमींदार किसानों से सख्ती से ज्यादा टैक्स लेने लगे और गांवों में मुश्किलें बढ़ी। भारी टैक्स और कर्ज के बोझ से कई किसान अपनी लैंड खो बैठे और गरीबी धीरे धीरे गांवों की रियलिटी बन गई। धीरे धीरे गांवों की इकोनॉमी कमजोर होने लगी, प्रोडक्शन घटने लगा और कई गांव आर्थिक संकट में फंस गए। इसी समय ब्रिटिश ट्रेडर्स ने किसानों को इंडिगो की खेती करने मजबूर किया, क्योंकि यूरोप में ब्लू डाई की डिमांड थी। लेकिन इंडिगो फार्मिंग किसानों के लिए नुकसान थी, क्योंकि इससे मिट्टी कमजोर होती और मेहनत के बदले बहुत कम प्रॉफिट होता। धीरे धीरे किसानों के मन में गुस्सा बढ़ने लगा और उन्होंने इंडिगो फार्मिंग के इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। 1859 में बंगाल के कई इलाकों में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इंडिगो फार्मिंग करने से इनकार कर दिया। ये रिवॉल्ट सिर्फ खेती का विरोध नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शोषण के खिलाफ किसानों की यूनिटी और करेज था। किसानों के बड़े विरोध के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को जांच कमीशन बनाना पड़ा, जिसने इंडिगो फार्मिंग के अन्याय को दिखा दिया। इस संघर्ष ने दिखाया कि भारत के गांव सिर्फ टैक्स देने वाले नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत रखते हैं।